गजराज करत जल क्रीड़ा नदी किनारे, गजराज करत जल क्रीड़ा नदी किनारे। आगे क्या हुआ? ग्राह पकड़ लियो गज के पग कौन युवारे, ग्राह पकड़ लियो गज के पग कौन युवारे। गजराज करत जल क्रीड़ा नदी किनारे, गजराज करत जल क्रीड़ा नदी किनारे। ग्राह पकड़ लियो गज के पग कौन युवारे, ग्राह पकड़ लियो गज के पग कौन युवारे। अब जब इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले भाई बहनों को, माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को बोलता है। इनसे जब ना होती है तो मित्रों के पास जाता है, जब मित्रों से भी ना होती है तो अन्य लोगों के पास जाता है मुसीबत के समय। गजराज महाराज ने अपनी पत्नी को कहा कि भाग्यवान, मुझे इस भयंकर ग्राह ने पकड़ लिया है, ये मुझे पानी के भीतर खींच लेगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, मुझे बचाओ। पति ने कहा देखिए आप तो फंसे हुए हैं, अभी आपके लिए हम कैसे अपनी जान गंवा दें? आपके पीछे 2 बच्चे हैं, इनको भी तो देखना है। अभी जो है भगवान की लीला, भगवान की इच्छा है, मुझे क्षमा करें। बच्चों की ओर देखा, बच्चों ने कहा पिताजी आपके बगैर, आपके बिना, आपके बाद हम आपके घर परिवार को संभाल लेंगे, अब चिंता ना करो। ये हमारे अपनों का भाव होता है। तो गजराज महाराज क्या कह रहे हैं? गजराज पुकारने लागे कोई आन बचावे, आन बचावे। गजराज पुकारने लागे कोई आन बचावे, आन बचावे। ना पत्नी ना संतान कोई भी पास ना आवे, पास ना आवे। ना पत्नी ना संतान कोई भी पास ना आवे, पास ना आवे। सब अपने मुकर गए, सपने बिखर गए सारे। ग्राह पकड़ लियो गज के पग कौन युवारे, ग्राह पकड़ लियो गज के पग कौन युवारे। जब चारों तरफ से ना होती है तो व्यक्ति क्या करता है? स्वयं प्रयत्न करता है, स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर उस मुसीबत से निकलने का प्रयत्न करता है। गजराज महाराज ने भी यही किया, बल लगाना आरंभ किया, कुछ नहीं बना। ग्राह जो है अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है, और मजबूत कर रहा है। तो अब शक्ति लगावे ग्राह, गज को भीतर खींचे, भीतर खींचे। गज सहन करे है पीड़ा, कैसे अखियां मीचे, अखियां मीचे। कौन सुखावे आंख के बहते धारे, अंत में इंसान भगवान को याद करता है, पहले अपनों को याद करता है, उसके बाद स्वयं प्रयत्न करता है। जब कुछ नहीं बनता तो भगवान को याद। इससे सिद्ध होता है कि हमने भगवान को तीसरे नंबर पर रखा है, तीसरे नंबर पर भगवान को हमने तीसरे नंबर पर रखा है, और भगवान ने भी हमें तीसरे ही नंबर पर रखा है। जैसा हमारा भाव है वैसा ही भगवान का भाव है। भगवान के लिए पहले स्थान पर कौन से भक्त होते हैं? जो संसार से प्रेम नहीं करते। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, जनाबाई, गुरु नानक देव, ऐसे संत, ये भगवान के लिए प्रथम नंबर पर है। हमारी कोई गिनती नहीं है। क्यों? हम कलयुगी जीव हैं। हमें सबसे पहले अपना उदर भरना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो
नंबर पर गजराज ने भगवान को बुलाया। क्या कहते हैं? गजराज पुकारने लागे नारायण जी आओ, गजराज पुकारने लागे नारायण जी आओ, मेरा तुम बिन कोई नाही अपना देन लगाओ, मेरा तुम बिन कोई नाही अपना देन लगाओ, गजराज पुकारे ना कोई और सहारे, इसके बाद प्रश्न आता है कि भगवान क्या करते हैं? भगवान का कार्य क्या है? भगवान का यही कार्य है, हम उसकी सेवा में रहते हैं। भगवान भक्तों की सेवा में रहते हैं। मध्य रात्रि को तेज दौड़े, मैया लक्ष्मी ने कहा भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, वो मुसीबत में है। अभी जब हम बाहर निकलते हैं अपना स्कूटर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए उसमें बैठते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। भगवान ने कहा मेरे पास इतना भी समय नहीं है। गरुड़ को वहीं पे छोड़ दिया, पैदल ही भागे। कैसे? नारायण भागे मध्य रात को गरुड़ से आगे, लक्ष्मी पीछे पीछे नारायण जी आगे, जब कोई भक्त पुकारे, भगवान आए और सबसे पहले सुदर्शन चक्र से ग्राह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस ग्राह की आत्मा आई, भगवान को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपके कारण मैं मुक्त हो गया। अभी गजराज जो है भगवान से नाराज हो गए। तो भगवान अपनी रक्षा के लिए मैंने आपको बुलाया और कल्याण आपने ग्राह का किया है, ये क्या बात हुई? अरे भगवान ने कहा गुस्सा क्यों करते हो भाई? जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए मुझे उसकी सेवा में हाजिर रहना ही पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों के की सेवा में भी रहते हैं। ऐसे श्री हरि नारायण की सदा ही जय हो। क्या है? नारायण